मंत्री जी को क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आप पाखंडी हैं। मंत्री जी तो चूतिया ही हैं। चूतिया है मंत्री जी, और क्या। बड़ा चूतिया है जो भगवान को ऐसे कह रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। बताओ, ये गलत बात है ना कि जो भगवान को जाने से मना करे मंदिर के यहाँ मंदिर में, सबसे बड़ा चूतिया पागल है। ये साले वोट के लिए पहले बिहार में हिंदू मुसलमान करेंगे, ठीक है, धर्म का दर बांटेंगे और अपनी औकात दिखा देंगे। कुछ ना कुछ गलती हमारी बिना ये ज़्यादा सहनशील हो गए हैं। अगर इतना सहनशील रहेंगे तो पेल दिए जाएंगे। मंत्री यही सब देख के भड़के हुए हैं क्या कि किस तरह से राम मंदिर बन रहा है, किस तरह से लोगों में जनता बवासीर हो गया है। सबसे बड़ी बात तो उनके बवासीर हो गया है और कुछ नहीं। मैं तो यही बोलूं, इनको टीका मोदी जी लगाएंगे कि जनता लगाएगी? इनको चप्पल लगाएगी जनता टीका लगाने के काबिल नहीं है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमसे कुछ युवा मिल गए हैं, इनसे हम बात करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव। वो कह रहे हैं कि जो मंदिर जाता है, आप टीका लगाए हैं, लग रहा है मंदिर गए होंगे, है ना? तो क्या जो मंदिर जाता है वो पाखंडी है? आपका क्या कहना है? सबसे बड़े पाखंडी तो हैं सर जो भगवान को मतलब बिलीव नहीं करते भगवान में, जो ऐसा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, हम तो भगवान को मानते हैं और भगवान को तहे दिल से भी आते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं भगवान का। तो हमारे लिए तो भगवान पिता परमेश्वर है और भगवान को हम सबसे ज़्यादा ही बहुत ही उनको मतलब क्या कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? मंत्री जी को क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आप पाखंडी हैं। मंत्री जी तो चूतिया ही हैं। चूतिया है मंत्री जी, और क्या। बड़ा चूतिया है जो भगवान को ऐसे कह रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। बताओ, ये गलत बात है ना कि जो भगवान को जाने से मना करे भगवान के यहाँ मंदिर में, सबसे बड़ा चूतिया पागल है। वो पागल इंसान है। ऐसा थोड़ी करना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जाने के लिए आप भाई हमको बोले पाखंडी है। आप टीका लगा रखा है, आप मंदिर जाते तो आप पाखंडी हो? अरे भाई, बिहार के शिक्षा मंत्री बोले हैं चूतिया हैं, चूतिया हैं। सबसे बड़े चूतिया वो है। नहीं, पहले तो किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और दूसरी बात, वो सबका अपना अपना माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट है कि हम अपने राम भगवान को मानते हैं। वो हिंदू हैं बट नहीं, बाकी धर्मों पे मेरा सवाल यह है, बाकी धर्मों पे आवाज क्यों, उनकी मुंह क्यों बंद हो जाता है? नहीं, आपने एक बात सुनी होगी, कभी एकता नहीं थी, हिंदू एकता कभी भी। अभी आप किसी अदर धर्म में जाओगे बोलोगे तो वो सारे एक हो जाएंगे, पर हमारे हिंदुओं में कभी एकता नहीं है। वीर सावरकर ने एक बात कही थी कि हमारे जो हिंदू समाज है, जो खतरा हिंदुओं से नहीं है बल्कि उन हिंदुओं से जो हिंदुत्व के खिलाफ है ना। यही मुद्दा है। ये साले वोट के लिए पहले बिहार में हिंदू मुसलमान करेंगे, ठीक है, धर्म का दर बांटेंगे और अपनी औकात दिखा देंगे। बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने क्या करा है, मुसलमान जो नीची जाति के जो SC/ST में आते हैं मुसलमान वगैरह, ये अगर 5-10 लाख का लोन उठाए, 5 लाख ये भरे, 5 लाख वो भरेंगे। इस पर संसद में बिल मतलब रखा गया और बिल पास भी हो गया। जो टैक्स है वो तो हिंदू समाज भर रहा है ना, तो इसका साले एक तरफा ही जा रहा है। नहीं, एक चीज़ और है कि जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर हिंदू सब धर्म पे उठा रहे हो आप, तो सब पे उठाओ ना। कुरीति बुराई तो बहुत हलाला है, तमाम चीजें हैं। कुछ ना कुछ गलती हमारी बिना ये ज़्यादा सहनशील हो गए हैं। अगर इतना सहनशील रहेंगे तो पेल दिए जाएंगे, है कि नहीं? अगर हिंदू है यार और कुछ नहीं, ये दोगले हैं। अगर ये दोगले हैं, ये नाम के हिंदू, ये दोगले हैं। इनको जितनी गाली दोगे ना उतनी वो है। अगर अब कट्टर नहीं हुए तो फिर 10 साल बाद में पीढ़ी नहीं बचने की है। जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है इनकी आगे, अरे पीसफुल एनर्जी वो राम के नाम पे भड़कती है। बता कहने थू है ऐसी नेताओं पे जो राम के नाम पे भड़कते हैं। बताओ, अयोध्या में भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वो आए नहीं क्या कुल मिला। तो मेरे कहने का मतलब कि लालू यादव भी मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं, सारे लोग, तो इनको भी तो क्या कह रहे हैं, पाखंडी। खुद वो पाखंडी है। राहुल गांधी पप्पू है, साफ सीधी बात है। कोई राहुल गांधी को पूरा देश जानता है क्या है। ब्राह्मण है वो। अरे ब्राह्मण है, बोला ब्राह्मण है, किसने बोला? अरे वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं। अब जाके 1 साल पहले जनेऊ पहन लेंगे तो ब्राह्मण बन जाएंगे। उन्हें पता है, कभी टोपी लगाएगा, कभी चर्च जाएगा। तो राहुल गांधी है क्या? चूतिया है। क्रिश्चियन पता है। ओरिजिनली तो पर्शियन है, ओरिजिनली तो पारसी है। ब्रिटेन जाता है, शादी तो हुई नहीं है। भाई देखो वो पप्पू अफसरवादी है, सीधी बात है, अफसरवादी है और पारसी है वो। क्योंकि देखो उसके जो मरहूम दादाजी थे वो पारसी थे, उसका नाम था, उसका नाम हुआ तो विदेश में ही है ना शादी, विदेश ही जाएगा तो प्रूफ कहाँ है उस पे? हुआ तो विदेश में ही है, वो है ही साला विदेशी। रसियन के पास जाएगा भाई, अब वीजा आई है वैसे भी उनका। अच्छा, आप टीका लगाए हैं, मंदिर हो के आए हैं?
हाँ वो क्या है? बिहार के मंत्री कह रहे हैं कि जो मंदिर में जाता है वो पाखंडी है, तो आप कितने बड़े पाखंडी हैं? हम तो पखंडी है ही नहीं, हम तो बात सुनो जो कह रहे हैं, बात सुनो, वो अवसरवादी हैं। मैं बताऊं वो कहने का उनका मतलब देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं कि देखो बिहार के अंदर जो है ना 20% मुस्लिम का वोट जो है ना वो आरजेडी के साथ है, उसके साथ। अब वो क्या है कि अगर वो ऐसे बयान ना देंगे तो भाई साहब वो वोट भी जाएंगे हमारे जो मुस्लिम भाई। अच्छा, मुसलमान सिर्फ जो गाली हिंदुओं को गाली देता है उसी को वोट करता है क्या? बिल्कुल वो उसे करता है, बिल्कुल वहाँ उनके साथ आरजेडी के साथ है, लेकिन वो बस अब वो सोच रहा है कि हिंदू तो बटा हुआ है, हिंदू के वोट तो सबको जाते हैं, हिंदू 80%, लेकिन वो वोट जो है ना वोट, वो सोच रहे हैं ये वोट भी ना चला जाए, तो उस वोट के चक्कर में अब वो ऐसे ऐसे बयान जो है ना आते रहेंगे। आपको पता है अभी उदय स्टालिन जो था उसने भी ऐसा बयान दिया कि अरे सनातनी जो है ये डेंगू मलेरिया इसको तो भाई साहब नष्ट कर देंगे, हम निकाल ही देंगे इनको। तो ऐसे अब ये चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, अब मेरे को ये बताओ, इन्होंने माँ सरस्वती जो विद्या की जो वो माँ सरस्वती है, वो जो फतेह बहादुर है, उसने उसका मजाक उड़ाया आरजेडी का। उसका भी पोस्टर उस पे लगा हुआ है, उसमें भी उसका, हाँ उसका भी पोस्टर लगा, माँ दुर्गा माता का भी मजाक उड़ाया। तो मुझे बताओ ये बोलते ही नहीं है कुछ। ये जो है ना जो ठगबंधन के जितने भी बंदे वो हैं पार्टी हैं, ये उस किसी के बारे यही वजह है कि ये तीनों स्टेट के अंदर जो है ना बीजेपी की प्रचंड बहुमत से गवर्नमेंट आई है। अच्छा, बिहार के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अगर इस तरह से बिहार के नेता कर रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से मैसेज क्या रहेगा? हमारी तरफ से मैसेज ये है, जो भगवान को गाली देगा वो गाली सुनेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और वो जो कौन सी गाली देंगे? कौन सी गाली देंगे? वो चूतियाँ हैं, सबसे बड़े दोगले हैं वो, दोगले हैं, हिंदू के नाम पे दोगले हैं सर वो, सबसे बड़ी बात। जिन्हें अपनी धर्म को अपनी संस्कृति को उन्हें मालूम नहीं है कि भगवान को गाली दे रहे हैं कि पाखंडी है जो मंदिर में जा रहा है। उनसे बड़ा चूतिया कौन है जो टोपी लगा के मस्जिद में जा रहे हैं हिंदू होते हुए? अरे वो तो कहते हैं कि रामायण भी लिखा गया था, मस्जिद में लिखा गया था। आप बताइए। हाँ, कब लिख दिया? नहीं, उनसे ये जरा पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, रामायण लिखी किसने है? जरा वो बता सकते हैं रामायण किसने लिखी है? अरे उसके में चौपाई पे वो बड़ा बयान दे रहे थे कि उसमें हमारे दलितों को फला को क्या 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 किया गया है। इसके ऊपर सवाल उठाए थे उन्होंने, सवाल भी उठाए थे, लेकिन समझ रहे हैं ये ना? पूछो अगर दलितों को कह रहे हैं हम दलितों को, ये बिल्कुल दलितों को अलग करता है ये वो, लेकिन उससे ये पूछो भाई साहब रामचरितमानस ये भी बता दे, जब राम और लक्ष्मण जी वहाँ जा रहे थे वो चढ़ाई करने और जंगलों में घूम रहे थे, उनको जब ठीक है अयोध्या निकाला हो गया तो उन्होंने शबरी जो दलित थी उसके बेर खाए थे और झूठे बेर खाए थे। तो भाई साहब ये यार ये शिक्षा मंत्री खाएगा, ये तो शिक्षा मंत्री बनने के काबिल ही नहीं है। उसे कहा रामचरित घूस दे के शिक्षा मंत्री, हाँ घूस दे के शिक्षा मंत्री बने। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये ऐसी बात करते कि दलित और दलित समाज के ऐसे लोग, मतलब भगवान में, या फिर वो सबरी भी तो थी। आज तो अयोध्या के आप लोग रहने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि वहाँ गिद्ध आए हैं भगवान की सेवा के लिए। यह बात सही है कि झूठ है? सच है बात, सच है बात। आप लोग गए थे देखने? नई न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है। अभी हम जाएंगे, फरवरी में जाएंगे हम। फरवरी में जाएंगे जी। तो यह भी दिखाया जा रहा है कि अयोध्या में गिद्ध और कुछ मैंने वो जटायु है। नेशनल पूरा अरे वो क्यों नहीं आएंगे? जटायु जी कौन है? हमारे विष्णु भगवान के सेवक हैं, ठीक है, तो वो उनका आना तो जरूरी है। अब कहते कोई बंदर आया तो बंदर क्या है, बजरंगबली की तुम्हारी। मंत्री यही सब देख के भड़के हुए हैं क्या कि किस तरह से राम मंदिर बन रहा है, किस तरह से लोगों में उनके बवासीर हो गया है। सबसे बड़ी बात तो उनके बवासीर हो गया है। हाँ, बवासीर हो गया। वो खून फेंकने वाले हैं पिछवाड़े से, और खून की ऐसी उल्टी करेंगे कि जैसे हमारे मुलायम सिंह के बेटे आपके अखिलेश यादव जी, उनको हजम नहीं हो रहा है, वो तो बवासीर उनको फेल हो गए वो तो, ठीक है। उनको टीके की ज़रूरत है, बहुत जरूरी, ठीक है। और दूसरे हमारे मायावती जी हैं, उनके भी घी हजम नहीं हो रही है, कहाँ उल्टी करने जाएं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो हिंदू के नाम पे थू है और कुछ नहीं। मैं तो यही बोलूँ, इनको टीका मोदी जी लगाएंगे कि जनता लगाएगी? इनको चप्पल लगाएगी जनता। टीका लगाने के काबिल नहीं है 2024 अंकल, ये टीका लगाने के लायक नहीं है, ये चप्पल लगाने लायक है। चप्पल हाँ, हमने लगा दिया। हाँ, 2024 का भी आने वाला है चुनाव, आपके सामने पता चल जाएगा उसका परिणाम क्या होने वाला है। 24 में इनका पूरा पता चल जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? सीट अब ये तो भगवान ही बता सकते हैं। वैसे तो हमारी तरफ से पूरा कंफर्म है। देखो जी 375 बार है, 375 बार है कम से कम। यूपी में कितना? 375। यूपी में 80 में से 79, 80 की 80 बीजेपी, 80 की 80 बीजेपी की। ये इनको लालू को, कांग्रेस को, ये 28 दल बने हैं। अगर ये 50 भी बना ले तो बीजेपी को 400 से रोक नहीं सकते ये लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, प्रॉपर इस समय मैं दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन एक सवाल है, सवाल आप सुने नहीं। यहाँ ये बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मंदिर जो जाता है वो पाखंडी है। सबसे बड़े पाखंडी तो वही लोग हैं, लालू प्रसाद की
पार्टी के जो लोग हैं ये सब पाखंडी हैं। जो वो आज एक हिंदू एक हो गया है राम मंदिर के मुद्दे पे या बीजेपी के साथ, उनका बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि ये हो क्या रहा है ये। तो जो में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। कल को मस्जिद के लिए कुछ बोल दो तो सब एक हो जाएंगे, आज मंदिर के लिए कुछ बोले तो कुछ नहीं, सब कुछ सही है उनके लिए। ये सबसे बड़े पाखंडी वो लोग हैं, ये लोग जो आज ये क्या कहते हैं राम मंदिर के ऊपर इतना बड़ा बोल रहे हैं। आज राम मंदिर की इतनी बड़ी 500 साल की गुलामी खत्म होने के बाद आज राम मंदिर भगवान का मंदिर बन रहा है, हमारी आस्था का वो इनका बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि ये हो क्या रहा है ये। इस बार मोदी जी को 400 पार करके दिखाएंगे, इनकी हवा टाइट हो जाएगी। ये हुआ क्या, ये सोच भी नहीं सक पाएंगे कि हुआ क्या हिंदुस्तान के अंदर। होने वाले हैं, पंचर होने वाले हैं लोग। हाँ बिल्कुल पंचर होने वाले हैं। 42 साल बाद भगवान राम को छत मिली, 500 साल बाद। सॉरी हाँ 500 साल बाद गुलामी का प्रतीक हट रहा है। 500 साल बाद गुलामी का ये चिन्ह हट रहा है। छत मिल रहा है, पक्का घर मिल रहा है। वो करके दिखाया, ये लोग 70 साल में नहीं कर पाए। कर भाई ये खा रहे थे, वो खिला रहे थे लोगों को, पर ये चोर है, अपना घर भरे पहले सबसे पहले इन्होंने तो। चोर है, हाँ तो चोरों के साथ क्या कर रहे हैं मोदी जी? बस वही है, एनकाउंटर करते रहे हैं। योगी जी बैठे एनकाउंटर करते रहे हैं। और क्या बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर बाबा का बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद है।